आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित नवधा भक्ति में 9 प्रकार से भक्ति का प्रकार बताया गया है। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है। श्रवण कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण अर्थात राजा परीक्षित की भांति भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। कीर्तन अर्थात सुखदेव जी की भांति ईश्वर के गुणों और चरित्र का कीर्तन करना। स्मरण अर्थात प्रहलाद की भांति निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना। पद सेवन लक्ष्मी की भांति ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना। अर्चन पृथु राजा की भांति मन वचन और कर्म द्वारा ईश्वर का पूजन करना। वंदन अक्रूर जी की भांति पवित्र भाव से ईश्वर की वंदना करना। दास्य हनुमान जी की भांति ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास समझना। संख्य अर्जुन की भांति ईश्वर को अपना परम मित्र समझना। आत्मनिवेदन राजा बलि की भांति सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। भगवान श्री राम जब सबरी जी के आश्रम में जाते हैं तो सबरी जी उनका स्वागत करती हैं, उनके चरणों को पखारती हैं, उन्हें आसन पर बैठाती हैं और उन्हें रस भरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम सबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए उनसे कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति के लिए भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि संतो अर्थात सज्जन का संग अपनाओ। दूसरी भक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि प्रेम पूर्वक मेरी कथा और प्रसंग का अनुसरण करो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति के लिए भगवान कहते हैं अपने गुरु के चरणों की सेवा करो। चौथी भक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के छल कपट का त्याग कर मेरे गुणों की भक्ति करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे मंत्र और जाप पर दृढ़ विश्वास करो जैसा वेदों में बताया गया है। छठवीं भक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से देखना और संतों को मुझसे भी अधिक सम्मान देना। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। आठवीं भक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी पराये के दोषों को नहीं देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरस न दीना। नवीं भक्ति के लिए भगवान सबरी माता से कहते हैं कि सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इसके पश्चात भगवान सबरी से कहते हैं कि हे भामिनी, जिनमें ये 9 प्रकार की भक्ति का समावेश होता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। आप सभी इस नवधा भक्ति का बार बार श्रवण और स्मरण करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।